राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिर से हाजिर हो गई हूँ नई नई और आसान सी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जिनके यूज़ से आप अपने घर के किचन के काम को आसान तो बनाओगे, साथ में अपना ढेर सारा पैसा भी बचा पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज सबसे पहली जो मेरी टिप है वो है खलबट्टे को लेकर। जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका कोई कवर तो होता नहीं है। तो क्या कीजिएगा, आप इसका इंस्टेंट वाला कवर बना लीजिएगा। खुला छोड़ने से क्या होता है कि इसमें मक्खी मच्छर अंदर बाहर जाते रहते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सब्जी की पॉलीथीन लेनी है और इस तरीके से इसको कवर कर देना है, और फिर नाइफ की हेल्प से इसमें कट लगा देना है। कट लगाने से क्या होगा कि जो इसकी मूसली है वो अंदर की साइड अच्छे से चली जाएगी, और आप इसका कवर बनाकर इसमें आराम से अपना काम कर सकते हो। तो लहसुन कूटना हो, अदरक कूटनी हो, तो आप इस पॉलीथीन की हेल्प से भी आसानी से कर पाओगे। तो है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया दोस्तों। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस सिंपली आपको सब्जी की पॉलीथीन से इस तरीके से इसका कवर बना लेना है। वॉश करना है तो उसको हटा लीजिए, फिर दोबारा से ऐसे ही कवर बना लीजिए। तो है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, कभी भी हमारा जो किचन स्लैब पे ऑयल मतलब फैल जाता है, या तो रिफाइंड हो या सरसों का तेल हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा स्लैब चिकना हो जाता है। चाहे हम उसको बहुत अच्छे से साफ कर लें, लेकिन फिर भी उसकी चिकनाहट खत्म नहीं होती है। तो उसके लिए मैं आसान सी टिप बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेना है और आटे को इस तरीके से जहाँ पर ऑयल फैला हुआ है वहाँ पर भुरक देना है, मतलब डाल देना अच्छे से। और डालने के बाद आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेकर और इस तरीके से इसको क्लीन कर देना है। न्यूज़पेपर ना हो आपके पास तो आप है ना टिश्यू पेपर भी ले सकते हो। तो बस एक ही वाइप में बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। साथ में इसकी जो चिकनी फर्श हो जाती है, स्लैब हो जाती है, वो भी एकदम से क्लीन हो जाएगी। ज़्यादा तामझाम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये काम है ना चुटकियों में आसान हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही जुगाड़ू आइडिया दोस्तों। ये शायद ही किसी को पता होगा कि आटे की हेल्प से हम पूरी फर्श को चिकनी होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों मेरे इस तरीके से कंटेनर को लेकर। ये इनमें फूड पैक होकर आते हैं, साथ में स्वीट्स भी आती है। बहुत सारी चीज़ों में हम इनका यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो हम इनको वेस्ट समझकर फेंक ही देते हैं, सोचते हैं कि इसका क्या रीयूज़ किया जाए, लेकिन इनका बहुत ही तरीक़ों से रीयूज़ किया कर सकते हैं और अपने सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं इस कंटेनर का यूज़ करने वाली हूँ जो ये मतलब टोस्ट होते हैं उनको रखने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हो, बिस्किट, नमकीन, क्योंकि ये होता है एयर टाइट। तो एयर टाइट कंटेनर की होता है ना, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ना ही इसमें कोई सीलन वगैरह आती है, ना मॉइस्चर आता है कुछ भी, और बहुत अच्छे से ये एडजस्ट हो जाते हैं। या फिर अगर आप कहीं पर जा रहे हो ट्रैवल पर, तो आप इसमें अपने बच्चों के लिए बहुत सारे खाने पीने के आइटम रख के ले जा सकते हो, या फिर अपने किचन में भी इनका यूज़ कर सकते हो। एज इसमें किचन टॉवल रख दीजिए, या फिर जो रोटी के कवर होते हैं वो रख दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिए, इसमें रख दीजिए अपने बच्चों के हैंकी या फिर सॉक्स, और क्योंकि ये बंद कर देते हैं, इसका ढक्कन होता है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें बिल्कुल सेफ रहती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये सारे टोस्ट इसमें डाल दिए हैं, और ये बन गया है बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र, जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं और यूज़ में नहीं लेते हैं। तो ऐसे कंटेनर हमारे पास बहुत सारे आते हैं, लिड वाले भी होते हैं और बिना लिड के भी आते हैं। तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो बस आप इस तरीके से इनका यूज़ कर लीजिए। तो देखिए, एक इसका यूज़ मैंने बता दिया है आपको, और दूसरा भी ऐसा ही कंटेनर मेरे पास है, तो इसका भी यूज़ मैं बता रही हूँ कि हम जब ट्रैवल पर जाते हैं ना, तो स्वीट्स लेकर जाना होता है। मतलब बहुत सारे मेंबर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लेकर जानी होती है। मतलब मट्ठी बनाते हैं, नमक पारे बनाते हैं, तो आप इनमें स्टोर करके ले जा सकते हो। साथ में मैंने देखिए इसमें जलेबी रख के दिखा दी, जलेबी बनाई हुई थी, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से जलेबी भी आप रख सकते हो। कोई भी स्वीट्स आप ले जाना चाहो आसानी से ट्रैवल पर ले जा सकते हो, ना फैलने का झंझट लगेगा आपको, और ना ही खराब होने का। तो है ना, बहुत बढ़िया सा आइडिया दोस्तों। तो ये वाली टिप आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसे कंटेनर है तो उनका यूज़ कीजिए अपने किचन में, अपने घर में, या फिर ट्रैवल के समय किसी भी सामान को ऑर्गेनाइज करने में। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया ही पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप है दोस्तों मेरी नई स्लीपर को लेकर। मार्केट से हम जब नई चप्पल लेकर आते हैं, बच्चों के शूज़ लेकर आते हैं, तो उनमें इस तरीके से टैग लगे हुए आते हैं, मतलब ये हुक से आते हैं। इनका हमें रीयूज़ करना होता है, और वो रीयूज़ कैसे होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ये टैग फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप भी अपने काम में इनको यूज़ कर सकें। तो दोस्तों देखिए, नई स्लीपर है ये, इसमें इस तरीके के टैग लगे होते हैं, तो आपको उनको फेंकना नहीं है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। अगर शूज़ लेकर आते हो बच्चों के, तो उनमें भी इस तरीके के टैग लगे हुए आते हैं, तो बस इनका यूज़ कर लीजिए आप घर के और किचन की चीज़ों में। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और इनको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस टैग को निकाल लिया है। अब क्या करना है, हमें ले लेना है नेल कटर। जी हाँ दोस्तों, नेल कटर को हम ऐसे ही इधर उधर कहीं भी रख देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको भूल जाते हैं रख कर। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके के जो टैग होते हैं ना, उनकी जो ये तार होती है उस तरीके इसमें डालकर और इसको लॉक कर दीजिएगा। तो ये बन गया है हमारा नेल कटर का होल्डर, मतलब हैंग करने वाला। तो इजीली आप इसको टक कर दीजिएगा, कहीं भी हैंग कीजिएगा, आपको आसानी से आपका नेल कटर मिल जाएगा, ना ही ढूंढने की परेशानी होगी। और साथ में जो ये वेस्ट छोटा सा जो ये हमारा टैग है, वो कितनी आसानी से हमारे घर की चीज़ों में काम आ रहा है। तो है ना बहुत बढ़िया सा। तो चप्पल को यूज़ करने से पहले उसके टैग को यूज़ कीजिए और बनिए स्मार्ट हाउसवाइफ। तो दोस्तों देखिए, दूसरा मैं आइडिया आपको बता रही हूँ कि जिस भी हम किचन के आइटम्स में जो इस तरीके के होल होते हैं ना, उनको हैंग करने के लिए हम बहुत महंगे महंगे होल्डर लेकर आते हैं। मतलब उनको हैंग कैसे करें, हुक्स लेकर आते हैं। तो आज से आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से जो ये टैग होते हैं उनमें आसानी से इनको आप हैंग कर दीजिए। नाइफ हो गए, जो छोटे छोटे से आइटम होते हैं किचन के, स्पून वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसमें हैंग कर लीजिए। तो मैं देखिए आपको हैंग करके दिखा रही हूँ। आप इजीली इसको किचन में कहीं भी लटका दीजिएगा या हुक में लगा दीजिएगा कहीं पर भी, तो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और एक छोटा सा टैग हमारा इतना सारा काम का हो सकता है, इतनी चीज़ों को हैंग करने के काम आएगा, तो ये आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप भी आज से यही ट्राई कीजिएगा। कोई भी चप्पल नहीं लेकर आओ तो उनके जो टैग निकलते हैं, या शर्ट्स वगैरह कपड़े लेकर आते हैं उनमें निकलते हैं, तो उनको फेंकने से पहले इस तरीके से यूज़ कर लीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है इतनी यूज़फुल टिप्स देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।